नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले हम समझते हैं क्या है और कैसे है, राइट। उसके बाद वी विल गो इनटू द डिटेल्स पार्ट ऑफ इट, राइट। तो सबसे पहले आप समझो कि व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज द नाउन that can neither be seen or touched. That can be seen nor touched, right? तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट इज द नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर टच्ड बट कैन बी फेल्ट, राइट दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ऐसे नाउन्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसको कि ना हम देख सकते हैं, मतलब दैट कैन नीदर बी सीन नॉर टच्ड, ना हम उसको टच कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी मे डू इज टू फील देम, हम उन्हें फील कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फेल्ट, यानी कि फीलिंग की बात आती है, राइट। तो बेसिकली ये नाउन्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस चीज के होते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आप लिख सकते हो इसमें कि ये जो यूजुअली जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दोस्तों, ठीक है, तो ये नेम्स होते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये नेम्स होते हैं। किस तरह के नेम्स होते हैं? तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अगर आप हाई लेवल पे देखोगे तो तीन तरह के नेम्स को ये जो है रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल पे। सबसे पहला होता है क्वालिटी। क्या होती है? इस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। दूसरी चीज होती है एक्शन, राइट। तो पहला क्वालिटी, दूसरा एक्शन, और तीसरी चीज जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, राइट। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या करता है कि इन चीजों को पहले एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि क्वालिटी में, जैसे अगर आप सिंपल देखोगे किस किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हो गया, पहला नाम हो गया जैसे गुडनेस, राइट। दूसरा हो गया कुछ जो क्वालिटीज हैं जैसे काइंडनेस। ये सब जो क्वालिटीज हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो ले सकते हैं ब्यूटी, ये भी एक क्वालिटी हो गया जिसको कि रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लो व्हाइटनेस, राइट। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि डार्कनेस, राइट। तो ये जो क्वालिटीज जो है ना इस तरह की, जैसे हम लोग कहते हैं ब्राइटनेस, जैसे हम लोग कहते हैं इस चीज को, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी। तो इस तरह की जो क्वालिटीज जो होती हैं उसको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करती है। तो क्वालिटी में इस तरह के आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो विजडम, राइट। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे ब्रेवरी, राइट। जैसे एग्जांपल ले सकते हो करेज, राइट दोस्तों। तो ये जो सारे जो एग्जांपल्स हैं, बेसिकली क्या है कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं दोस्तों, ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? ये हैं क्वालिटी के। और ये क्वालिटी के एग्जांपल्स हो गए, ये विच कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वहीं अगर हम लोग एक्शन की बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे एग्जांपल्स होंगे जैसे लाफ्टर, राइट। दूसरा एग्जांपल है मान लो थेफ्ट, जैसे लाफ्टर मतलब हंसी हो गया, थेफ्ट मतलब हो गया चोरी होना। जैसे अब हो गया मूवमेंट, राइट। इसी तरह अगर आप सिंपल देखते हो तो एग्जांपल हो सकता है जजमेंट, हेट्रेड, राइट। तो ये जो है बेसिकली ये सब जो एग्जांपल्स हो गए, तो क्वालिटीज के ये एग्जांपल्स हो गए हाई लेवल पे। एक्शन के अगर आप देखोगे तो ये एग्जांपल्स हो गए हैं। उसी तरह अगर आप स्टेट को, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कुछ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है, तो उसके एग्जांपल्स हो गए। जैसे अगर आप सिंपल समझोगे, जैसे चाइल्डहुड, बचपन, राइट। बॉयहुड हो गया, या इसको हम लोग बॉयहुड कर सकते हैं या एडोलोसेंस भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है
एडोलेसेंस, तो ये भी स्टेट हो गया। उस तरह आप देखोगे यूथ, ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्लेवरी, गुलामी, ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, राइट। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स, जैसे स्लीप हो गया, सीकनेस हो गई, स्लीप, सीकनेस, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे समझता हूं कि डेथ, पॉवर्टी, राइट दोस्तों। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स जो आप दोस्तों देख रहे हो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, एक तो क्वालिटी को, एक्शन को और स्टेट को, राइट। तो ये हाई लेवल पे ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नेम ऑफ जो क्वालिटी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि ये नेम्स है, नेम्स ऑफ क्या है, ये क्वालिटी, एक्शन या स्टेट है। और ये जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट जो है, ये बेसिकली इनको जो है अगर आप समझोगे तो ये क्या करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं, उनमें ये चीज होती है, राइट। ये जो एट्रीब्यूट्स जिसके बारे में हम कह रहे हैं, स्टेट, एक्शंस, क्वालिटीज वगैरह, ये क्या होती हैं कि कुछ पर्सन में होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्वालिटीज है या एक्शन है, हम उनको क्या करते हैं, उन पर्सन से सेपरेट आउट कर लेते हैं, राइट दोस्तों। हम ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो एक्शन, स्टेट है, जिस पर्सन के पास है, जिस वस्तु के पास है, हम उनसे वो चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम लोग सेट अपार्ट कर देते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में एक चीज और लाइन लिख सकते हो कि इट इज द नेम, क्या है, इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। ये क्या है, नेम है, किसका है, क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का, राइट। कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट, विच इट बिलोंग्स, राइट दोस्तों। तो ये क्या होता है कि ये जो क्वालिटी हो गई, ये एक्शन हो गया और स्टेट हो गया, मान लो कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनमें ये चीज होती है, या जो ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हो गए जिस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, लेकिन अब उन चीजों को जब हम उनसे सेट अपार्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नेम्स नहीं, इसको आप दोस्तों देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट, सॉरी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो सकते हैं। तो ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कहोगे, तो ये नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटी और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इट बिलोंग्स। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट डियर, राइट। अब बेसिकली दोस्तों हम समझते हैं कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्यों कहते हैं, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो आपने अगर नोट कर लिया तो आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ। राइट दोस्तों, तो बेसिकली हम समझते हैं पहले कि ये हम इन्हें, ये तो चीजें हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वे वैसे नाउन्स हो गए जिनको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें ना देख सकते हैं ना हम उन्हें टच कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्यों कहते हैं, राइट, तो वो हम समझते हैं। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट का जो है हमें मतलब समझना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, वो होता है ड्रॉन ऑफ, राइट। मतलब किसी चीज से कोई चीज निकालते जब हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम उससे उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट दोस्तों। तो किसी से कोई चीज को निकालना, उसको हम लोग कहते हैं कि हम उसे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल आप देते हो, मान लो हम लोग बात करते हैं एक ब्रेव सोल्जर है, राइट, क्या है, एक ब्रेव सोल्जर है, या एक हम लोग बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग
मैन है, या हम बोलते हैं एक ब्यूटीफुल गर्ल है, राइट। इसी तरह तो ये मान लो कि 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ले लिए। अब क्या हुआ कि वो जो सोल्जर है, ये मैन है और ये गर्ल है, ये सारे क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये तीनों क्या है, ये जो है बेसिकली तीनों नाउन्स है, राइट। अब जो है ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वालिटी की बात, राइट। तो ये जो क्वालिटी है, ये सोल्जर में ब्रेव, मतलब सोल्जर क्या है, ब्रेव है, स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है। तो अगर आप देखोगे आइडियली तो ये जो क्वालिटीज जो है बेसिकली दे कम अंडर एडजेक्टिव्स, राइट। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अब ये जो नाउन्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो पर्सन्स हैं, उनसे अगर हम लोगों ने एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ड्रॉन ऑफ कर लिया, राइट, तो अगर हम उस पर्सन को अलग कर दें और उनसे हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा कि अब क्या हो जाएगा बेसिकली, ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट, तो ये हो गया नाउन और ये क्या हो बेसिकली कॉमन नाउन हो गए, राइट दोस्तों। तो ये कॉमन नाउन, और इससे जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को ड्रॉन ऑफ कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेव सोल्जर से क्या आ गया हमारे पास, एक एट्रीब्यूट आ गया, क्वालिटी आ गई, दैट इज ब्रेवरी। इस तरह स्ट्रॉन्ग मैन से क्वालिटी आ गई हमारे पास स्ट्रेंथ। उसी तरह ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारी क्वालिटी आ गई है ब्यूटी, राइट। अब कुछ दोस्त बोलेंगे कि सर ये ब्यूटी तो हम देख सकते हैं, राइट, तो व्हाई इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों हम ब्यूटी को देख नहीं सकते हैं, राइट। अब मान लो कोई खूबसूरत लड़की है, अगर हमने उसके चेहरे से ऐसे खींच के निकाल दे तो ब्यूटी हम नहीं निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप उसके नैन नक्श हो सकते हैं, उसकी पोजिशनिंग हो सकती है, उसके कॉम्प्लेक्शंस हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकती है, राइट। बट ब्यूटी कहावत भी है कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, राइट, कि अगर वो देखने वालों की आंखों में होती है, इट्स नॉट अबाउट समथिंग इज ब्यूटीफुल, राइट। हम उसको कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड दोस्त करता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग दैट वी हैव व्हाइल वी लुक एट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो इसलिए ये सब जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब जो क्वालिटीज हैं, जब हम किसी से सेट अपार्ट करते हैं, वी ड्रॉ ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये जो सारी जो एट्रीब्यूट्स आ गई, क्वालिटीज आ गई, ये हमारी हो गई सबसे पहले चीज, ये हो गई ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी। तो ये हो गई दोस्तों, दीज आर ऑल बेसिकली क्या हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए, राइट दोस्तों। एक तो आप ये समझ सकते हो कि क्वालिटी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से ड्रॉन ऑफ करके इस क्वालिटीज को हम लोगों ने सेपरेटली इनलिस्ट कर दिया, एंड नाउ दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसी तरह हम बात कर सकते हैं कि कुछ, या पहले दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो जैसे कि हम लोगों ने क्वालिटी दोस्तों ड्रॉन ऑफ करी है, उसी तरह से सेम चीज जो है हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्वालिटीज हम लोग ड्रॉ ऑफ कर सकते हैं, सेम चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी की जो एक्शन है, राइट, ये किसी की स्टेट है, हम उसको भी जो है, मान लो बच्चे हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों के अंदर क्या होता है, बचपना होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई वो चाइल्डहुड, राइट। बहुत सारे क्या हो रही हैं कि हम लोग यूथफुल स्टेज पे हैं, राइट, तो यूथफुल स्टेज पे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये यूथ हैं, राइट। तो ये सब जो सारी जो चीजें हो रही हैं, तो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली हम कहीं ना कहीं से ये ड्रॉ ऑफ कर रहे हैं, वी ड्रॉ इट फ्रॉम द पर्सन्स और द ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड्स देम, और उसी को हम लोगों ने नाम दे दिया, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे कि स्टेट में ये आ गया, जैसे एक्शन की हम लोगों ने बात की, तो मान लो कोई थीफ है, राइट, जो कि क्या करता है, चोरी करता है, राइट। तो अगर वो चोरी कर रहा है, एक्शन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टीलिंग। लेकिन उस एक्शन को हम लोगों ने क्या कह दिया, उस एक्शन को हम लोग नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम लोग ड्रॉन ऑफ करते हैं फ्रॉम क्वालिटी, एक्शन या स्टेट दोस्तों, राइट। तो दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट मीन्स। और एक चीज दोस्त क्या होती है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो भी आपको बता देता हूं कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट्स और साइंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ये तीनों चीजें तो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट तो आती ही आती है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला ब्रेवरी,
स्ट्रेंथ, ब्यूटी एक्सेट्रा, राइट। ये होती है। साथ साथ जो आर्ट्स एंड साइंस जो सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो भी जो है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको बस फील कर सकते हैं, राइट। अब बुक्स जो हैं दोस्तों, अगर आप देखोगे तो जैसे बुक्स हैं, बुक्स को क्योंकि हम लोग टच कर सकते हैं, तो बुक्स जो होंगी वो होंगी आपकी कॉमन नाउन, राइट। लेकिन ये जो आर्ट्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे सिंपल देखते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी ग्रामर की, हम लोगों ने बात करी म्यूजिक की, हम लोगों ने बात करी केमिस्ट्री की, राइट। हम लोगों ने बात करी पॉलिटिकल साइंस की, हम लोगों ने बात करी हिस्ट्री की, राइट। तो ये सारे क्या हो रहे हैं? ये सारे सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको भी जो है, बिकॉज वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, तो इट ऑल कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट दोस्तों। तो आई बिलीव कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वुड बी क्लियर, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि जो ड्रॉन ऑफ जो होती है वो क्वालिटीज होती है, वो स्टेट होती है, वो एक्शंस होती है, दैट वी ड्रॉ फ्रॉम पीपल, वी ड्रॉ फ्रॉम पर्सन्स, वी ड्रॉ फ्रॉम से ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की फॉर्मेशन कहां से होती है, राइट दोस्तों। तो हम, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। ओके, नाउ अब जो अगला टॉपिक दोस्त लिखिए वो है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट दोस्तों। तो अगला टॉपिक क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बेसिकली फॉर्मेशन कहां से होती है? ड्रॉन ऑफ तो हम लोग करते हैं, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। तो दोस्तों क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की जो फॉर्मेशन जो होती है, इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम, अगर आप देखोगे, एक तो एडजेक्टिव से फॉर्मेशन हो सकती है इसकी, राइट। दूसरा चीज, जैसे एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे हम लोग एक वर्ड लेते हैं, जैसे एक वर्ड है, वो है काइंड, राइट। तो एडजेक्टिव है काइंड, तो उससे हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ड्रॉन ऑफ कर लिया, दैट इज काइंडनेस। अब ये एक ऐसी चीज हो गई इसको कि हम फील कर सकते हैं। जैसे अब मान लो कोई बंदा ऑनेस्ट है, तो उससे हम लोगों ने क्वालिटी एक्सट्रैक्ट कर ली, दैट इज ऑनेस्टी, राइट दोस्तों। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि कोई बंदा क्रूएल है, तो ये सारे क्या हो रही है कि एडजेक्टिव्स हैं, तो उससे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज क्रूएलिटी। उसी तरह कोई बंदा वाइज है, तो उससे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज विजडम। उसी तरह से कोई बंदा इंटेलिजेंट है, राइट, तो उससे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज इंटेलिजेंस, राइट दोस्तों। सिंपल आप देखोगे कि जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, कोई बंदा ब्रेव है, तो उससे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया दोस्तों जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट इज ब्रेवरी, राइट। स्ट्रांग है, तो उससे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन ड्रॉ कर लिया स्ट्रेंथ, राइट। तो इस तरह से एडजेक्टिव से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आप वर्ब्स से भी जो है निकाल सकते हो, राइट। जैसे वर्ड है, जो वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं प्राइमरली, तो उनसे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को, तो उनको हम लोग वो कहेंगे कि दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे ओबे, कोई वर्ब है ओबे है, तो उससे हम लोगों ने निकाल लिया ओबीडियंस, राइट दोस्तों। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ग्रो। ग्रो कोई वर्ब है, तो ग्रो से हम लोगों ने निकाल लिया ग्रोथ, राइट। जैसे कोई वर्ब है, इसका नाम है बिलीव, तो उससे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकाल लिया बिलीफ, राइट। कोई हेट है, जैसे तो हेट से हम लोगों ने निकाल लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैट्रेड,
तो ये सारे जो हैं अगर आप देखोगे तो एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वर्ब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव से हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही होती है क्वालिटी। जो हम लोग वर्ब से ड्रॉ करते हैं वही होती है एक्शन। और थर्ड जो चीज होती है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ड्रॉ करते हैं वह करते हैं बेसिकली कॉमन नाउन से, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो, तो इससे जो ड्रॉ होती है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली स्टेट। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जैसे एक वर्ड है, जैसे वो है चाइल्ड। स्टेट क्या है? चाइल्ड, राइट। वो है कॉमन नाउन है। चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है। तो उससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया? चाइल्डहुड, राइट। वो क्या हो गया? चाइल्डहुड हो गया। मान लो एक दूसरा स्टेट है, वह मान लो जैसे यूथ, राइट। तो यूथ भी एक जो क्या बेसिकली क्या हो रही है? एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो इससे हम लोग वर्ड निकाल सकते हैं भाई यूथफुलनेस, राइट। जैसे एक वर्ड है स्लेव, ये क्या है? एक, राइट, स्लेव है। तो स्लेव से कॉमन नाउन है, उससे हम लोगों ने निकाल लिया वर्ड स्लेवरी। तो ये जो सारे जो ड्रॉन ऑफ चीजें हुई, या तो एडजेक्टिव से हुई है, वर्ब से हुई है, कॉमन नाउन्स से हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को दोस्तों एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इट इज फॉर्म फ्रॉम प्राइमरली फ्रॉम दीज थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन, राइट दोस्तों। ठीक है, तो आई बिलीव कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कुछ लेवल पे क्लैरिटी आपके पास आ गई होगी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनको आप ना छू सकते हो, ना आप उनको देख सकते हो, बट आप जस्ट उनको आप फील कर सकते हो, राइट। तो आई जस्ट गिव यू वन सिंपल क्वेश्चन एंड यू नीड टू फाइंड आउट। जैसे क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लो। वो है, नोट कर लिया दोस्तों आपने? अरे दोस्तों यहां देखो, आप एक चीज ये एक स्टेट है, कॉमन नाउन है, राइट। तो आप जो है इसको वो कर सकते हो, नोट डाउन, राइट। अब इसे क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको इसमें से ऑड आपको निकालना है। ऑड वन आउट क्या है? तो ये है जज, लॉयर, कोर्ट और जजमेंट, राइट दोस्तों। तो आपको जो है दोस्तों इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है कि इसमें से ऑड कौन सी चीज है, राइट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आई जस्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि इसमें अगर आप देखोगे तो मुझे पता है 90% लोगों ने सही जवाब निकाला होगा। इसमें ऑड वन आउट क्या है? वो है जजमेंट। अब जिन लोगों ने सही किया होगा वो तो क्लियर होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा आई जस्ट इन्फॉर्म, राइट, कि इसमें जहां जज की बात करें, लॉयर की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो ये दोस्तों ये सारी चीज क्या है? दिस ऑल आर बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, राइट। लेकिन वही जो जजमेंट है ये बेसिकली हम लोगों ने, ये क्या है? दिस इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। एंड इट हैज कम फ्रॉम वर्ड दैट इज जज। जज वर्ड से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सट्रैक्ट हुई है, ड्रॉन ऑफ हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज व्हाई जजमेंट इज ऑड वन आउट ऑफ दीज फोर काइंड ऑफ थिंग, राइट। अब जो है दोस्तों, नाउ वी हैव डन थिंग्स, वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। तो नाउ वी विल बी taking some sentences and we'll try to find common errors that people mostly encounter while using abstract nouns, right? So you can just write some examples, right?
जो दोस्तों अभी जो ये टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कॉमन एरर्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन राइट। तो सबसे पहला जो है सेंटेंस आप लिखो वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिस इज द फर्स्ट राइट। दूसरा है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी राइट। तीसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी राइट। फोर्थ है दोस्तों एग्जाम्पल द मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स is a difficult subject। पांचवा है दोस्तों एग्जाम्पल द मैथमेटिक्स ऑफ R.S. Agarwal is difficult right। और लास्ट है एग्जाम्पल द मैथमेटिक्स ऑफ R.S. Agarwal आर डिफिकल्ट राइट दोस्तों। तो ये जो सारे जो सेंटेंसेस है 6 सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू। आपका काम दोस्तों है इनमें कॉमन एरर्स फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी सेंटेंसेस सही हैं, कौन कौन सी सेंटेंसेस गलत हैं, और गलत है तो वो क्यों गलत है राइट दोस्तों। तो टेक योर टाइम राइट एंड यू कैन ट्राई थिंग्स राइट। आई बिलीव यू वुड हैव ट्राइड थिंग्स राइट। तो अब हम उस पर करते हैं कि कौन कौन सा किसका किसका क्या क्या सही है। विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स राइट। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले भी रूल्स डिस्कस किए थे। द रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स राइट। तो जैसे दोस्तों हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वगैरह डिस्कस किए थे तो हम लोगों ने एक आर्टिकल की डिस्कस की थी कि आर्टिकल जो है वह जो यूज होता है वह होता है बेसिकली सीसी में राइट। दैट इज एक सी हो गया क्या, दैट स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन राइट। और दूसरा सी जो होता है वो होता है कॉमन नाउन। 90% केस की हम लोग बात बोल रहे हैं तो 90% केस में इनमें आर्टिकल यूज होता है एंड नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल यूज्ड किस किस के में होता है, मैप में, MAP राइट। किसमें होता है MAP। तो M क्या हो गया, बेसिकली मटेरियल नाउन हो गया। A हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और P इज प्रॉपर नाउन दोस्तों राइट। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नो आर्टिकल के लिए हो गया मैप और आर्टिकल यूज हो गया वो हो गया CC, दैट इज कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। दोस्तों अगर हम अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें क्या हो रही है कि ये क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कहां से आई है, ये ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है उससे ड्रॉ ऑफ हुई है राइट। तो ऑनेस्टी हुई। अब हम लोगों ने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे जो है नो आर्टिकल इज यूज्ड, यहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ तो आई बिलीव दिस इज करेक्ट। अब यहां सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके आगे हम लोगों ने आर्टिकल यूज कर दिया है विच इज रॉन्ग। थर्ड एग्जांपल में भी अगर आप देखोगे तो ऑनेस्टी के आगे हम लोगों ने आर्टिकल यूज कर दिया है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग राइट। तो ये हो गई बेसिकली विथ यूसेज ऑफ आर्टिकल्स
where people mostly make mistakes। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात आएगी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। राइट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, वो है अब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप इसको नोट डाउन कर लो दोस्त पहले, ठीक है। राइट, अब दूसरी चीज क्या होती है, तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा रूल क्या होता है दोस्तों कि हमें एक चीज पता है, जिसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, कि नेम्स ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। राइट, ये क्लियर है। तो अगर आप देखते हो तो अब क्या हो रहा है कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट के आगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम लोग यूज कर रहे हैं। राइट, अब यहां पे भी देखो कि फोर्थ में भी जैसे द मैथमेटिक्स हो गया, अब क्या ये भी अगेन एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसके आगे आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। राइट, तो ये हो गया। अब लास्ट 5 और 6 एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहां पे द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल की बात हो रही है, यानी कि हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट। इस केस में अगर हम उसके, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर हम उसका यूज करते हैं किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ, पर्सन्स नेम के साथ अगर हम यूज करेंगे, राइट दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर पर्सन्स नेम के साथ अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होती है चीजें, वो इफ इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट की तरह दोस्तों एक्ट करता है, एक्ट एज सब्जेक्ट, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको प्लूरल में कंसीडर करते हैं। राइट दोस्तों, हम कैसे कहेंगे, ये एक प्लूरल फॉर्म की तरह बिहेव करेगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन होगी, और ये क्योंकि प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल, यहाँ पे तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और इसके साथ हम लोगों ने पर्सन नेम के साथ हम लोगों ने इसको जो है एसोसिएट कर दिया है, तो ये क्या होगा कि प्लूरल नाउन के साथ बिहेव करेगी, और क्योंकि बिकॉज इट इज अ प्लूरल नाउन, तो अगेन इट विल टेक विच फॉर्म ऑफ वर्ब, इट विल टेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देखोगे तो मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल प्लूरल है, तो इज क्या हो रहा है, इज जो है बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलर वर्ब। राइट, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब गलत हो जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग। वहीं पे मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे आर की यूसेज सही होगी। राइट दोस्तों, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखोगे तो ओनली द 6th आंसर इज करेक्ट, व्हाइल 5th इज रॉन्ग। तो ये चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, और जब नेम ऑफ सब्जेक्ट को पर्सन्स नेम के साथ आप एसोसिएट करते हो, एंड इफ इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट, तो उस केस में ये प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगी, एंड it will take the plural form of verb. Right दोस्तों, so this is about abstract nouns, right? And I believe कि all your concepts regarding abstract nouns would have been cleared, right? And keep watching, we'll meet in the next video. तब तक के लिए thanks a lot.